तो जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं CS देवी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग का सीरीज़ चल रहा था छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का, ये हम लोग का दोस्तों 7वां वीडियो है। आज हम कवर करेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है नगरीय निकाय जो चुनाव हुआ है हाल ही में, और साथ में दोस्तों जो पंचायती राज चुनाव हुआ है इससे संबंधित हम लोग MCQ को कवर करेंगे। ओके, वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा देरी न करते दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए दोस्तों, नगरीय निकाय चुनाव 2025 राज्य में दोस्तों ये कुल जो है 14 नगर निगम में कितने जो है नगरीय निकाय में चुनाव हुआ। देख लीजिएगा ऑप्शन को, यहाँ पर है दोस्तों A B C या D। देखिएगा करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट आंसर है। ध्यान देना दोस्तों, 10 जो है नगर निगम में यहाँ पर चुनाव हुआ था, है ना। ऐड कीजिएगा यहाँ पर, देखिएगा इसके संबंध में पूरा डिटेल से। याद रखिएगा कि राज्य में दोस्तों वर्तमान समय में कुल कितना है, तो याद रखिएगा कुल जो है 14 नगर निगम है ना। और इसमें से दोस्तों 10 जो निकाय है, 10 जो नगर निगम है इसमें चुनाव हुआ था। और 10 जो नगर निगम में दोस्तों यहाँ पर कितने वार्ड है टोटल मिला के, तो 542 वार्ड है। और इसमें भाजपा ने दोस्तों जीत हासिल किया है। कौन से जो है कहाँ पर किस नगर निगम में दोस्तों कौन से जो है महापौर अभी हैं, ये ध्यान रखना है। रायपुर से दोस्तों आपका मीनल चौबे, रायपुर में दोस्तों मीनल चौबे है। और दुर्ग से दोस्तों ये अलका बाघमारे। कोरबा से आपका संजू देवी राजपूत। और अंबिकापुर से दोस्तों मंजूषा भगत। बिलासपुर से आपका पूजा विधानी। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर ये भाजपा का जो है 5 जो है महिला महापौर है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी राजनांदगांव से दोस्तों आपका मधुसूदन यादव। और रायगढ़ से जीववर्धन चौहान। जगदलपुर से दोस्तों संजय पांडे। और चिरमिरी से राम नरेश राय। बाकी धमतरी से दोस्तों ये जगदीश रामू रोहरा। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये जीत हासिल किए। ये सब दोस्तों महापौर है ना, पदस्थ हैं। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर कि राज्य के जो 4 नगर निगम है दोस्तों इसमें चुनाव नहीं हुआ था। कौन कौन से जो है नगर निगम में नहीं हुआ, तो याद रखना है आपका ये रिशाली हो गया दोस्तों, भिलाई और भिलाई चरौदा, और ये बीरगांव में नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी जो 10 में है ये हो गया है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोस्तों की 14 जो है नगरीय निकायों में कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 6 जो है ना, 6 निकायों में 6 जो नगर निगम में याद रखना है ये महिला महापौर है। ओके, ये सब है ना, ऐड कीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है, देखिए राज्य में जो है कुल नगरीय निकायों की संख्या कितनी है, तो कुल जो है नगरीय निकायों की संख्या कितनी है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, देख लीजिएगा A B C या D है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना है, राज्य में दोस्तों कुल जो है नगरीय निकायों की संख्या कितनी है, तो 192 है ना। ऐड कीजिएगा यहाँ पर, तो सभी में तो चुनाव नहीं हुआ है। ऐड कीजिएगा यहाँ पर दोस्तों वर्तमान में जो है नगर पालिका परिषदों की जो संख्या है कितनी है टोटल मिला के। यहाँ पर नगर पालिका परिषद पूछा गया ना, तो ये 55 है। बाकी ये 55 में से दोस्तों जो 49 है ना नगर पालिका परिषद है इसमें चुनाव हुआ था। इसमें टोटल मिला के कितने वार्ड है, तो 949 वार्ड है इसमें चुनाव हुआ। और इसमें 35 में दोस्तों भाजपा ने जो है जीत हासिल किया, और 8 में जो है कांग्रेस ने, और 6 निकाय में दोस्तों यहाँ पर अन्य ने जो है जीत हासिल किया। ठीक है, यहीं पर दोस्तों ये भी याद रखना है कि कुल जो है नगर पंचायतों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 123 है। टोटल कितनी है, तो 123 है, जिसमें से ये कि 114 जो निकाय है इसमें चुनाव हुआ। अगर वार्ड की बात करें तो 1710 वार्ड है टोटल मिला के। ठीक है, याद रखना है नगर पंचायतों में, है ना। बाकी दोस्तों राज्य में कुल जो है नगरीय निकायों की संख्या कितनी है, तो 100 कितना है 92 है ना। जिसमें से कितने में चुनाव हुआ, तो 173 में चुनाव हुआ है। ओके, टोटल कितना है, तो 192 है ना, और चुनाव कितना हुआ है ये ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए किस नगरीय निकाय में जो है पहली बार आम आदमी पार्टी ने दोस्तों यहाँ पर जीत हासिल किया है, तो देख लीजिएगा A B C या D है दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ये C करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना दोस्तों, ये नगर पालिका है। नगर पालिका का नाम याद रखना है, बोदरी नगर पालिका है। कहाँ पर दोस्तों, तो ये बिलासपुर का है, याद रखिएगा। और ये दोस्तों याद रखना है कि यहाँ पर जो है नगरीय निकाय जो चुनाव है ये इसका जो है प्रथम चरण, एक ही चरण में ये समाप्त हुआ है दोस्तों। नगरीय निकाय जो चुनाव है ये कब हुआ, तो 11 फरवरी को दोस्तों वोटिंग डाली गई। इसका जो रिजल्ट आया दोस्तों कब आया, तो 15 फरवरी को रिजल्ट आया दोस्तों, याद रखिएगा। और कुल जो है पार्षदों की संख्या यहाँ पर कितनी है टोटल मिला के, ध्यान रखना है, तो 3201 जो है पार्षदों की संख्या है। कहीं कहीं आपको 3200 मिलेगा, लेकिन 3201 है। ओके, और ये दोस्तों पहली बार जो है चुनाव में सम्मिलित होने वाले जो निकाय है दोस्तों इसमें 11 जो है नगर पालिका है,
और यहाँ पर 23 जो है नगर पंचायत है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों कि बोदरी नगर पालिका में पहली बार जो है आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल किया है। ओके, और वहीं पर दोस्तों ये भी याद रखना है कि ये पामगढ़ नगर पंचायत में पहली बार जो है बसपा ने यहाँ पर जीत हासिल किया है। ठीक है, ये पामगढ़ नगर पंचायत कहाँ पर है दोस्तों, तो ये जांजगीर चांपा में है। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न दोस्तों, देखेंगे। देखिए, रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव दोस्तों ये कौन विजयी हुए, तो हाल ही में उपचुनाव का जो है आयोजन किया गया था, कहाँ पर दोस्तों, तो रायपुर दक्षिण में। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सुनील सोनी ने यहाँ पर जीत हासिल किया। ठीक है, भाजपा से है, तो याद रखिएगा ये 13 नवंबर 2024 को दोस्तों यहाँ पर रायपुर दक्षिण में जो है उपचुनाव हुआ और सुनील सोनी ने दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी आकाश शर्मा को हराकर यहाँ पर जीत हासिल किया। ठीक है, ध्यान दिएगा अभी वर्तमान में कौन है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, नगरीय क्षेत्रों में दोस्तों लागू आचार संहिता ये कब समाप्त हुई है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है दोस्तों आगामी एग्जाम के लिए, देख लीजिएगा। ए बी सी या डी है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। ध्यान देना है ये 15 फरवरी 2025 को दोस्तों रिजल्ट आते ही जो है नगरीय क्षेत्रों में जो लागू आचार संहिता है ये समाप्त हुई है ना, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में, याद रखना है पूरे छत्तीसगढ़ में जो है आचार संहिता कब लागू हुआ, तो 20 जनवरी 2025 को लागू हुआ। बाकी दोस्तों जो त्रिस्तरीय पंचायत है यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर 20 जनवरी को ही सभी में है ना, तो 20 जनवरी 2025 को आचार संहिता लागू हुआ कार्यक्रम जारी होने के बाद। बाकी ये 15 फरवरी 2025 को है ना, 15 फरवरी 2025 को जो है नगरीय निकायों में जो आचार संहिता लागू थी ये समाप्त हुआ, यही इसी दिन से रिजल्ट घोषित हुआ है ना। बाकी ये ऐड कीजिएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दोस्तों ये 25 फरवरी को जो त्रिस्तरीय पंचायतों में जो लागू था दोस्तों ये आचार संहिता ये समाप्त हुआ। ध्यान रखना दोस्तों कि ग्रामीण परिवेश में या ग्राम पंचायतों में जो है ये आचार संहिता कब समाप्त हुआ, 25 फरवरी को। नगरीय क्षेत्रों में दोस्तों कब समाप्त हुआ, तो 15 फरवरी को। ठीक है, दोनों डेट अलग अलग है ना, इसको विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ में जो है नगरीय निकाय चुनाव के तहत महापौर व अध्यक्ष का जो निर्वाचन है दोस्तों ये किस पद्धति से हुआ, तो देख लीजिएगा ऑप्शन को ए बी सी या डी दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये है ना, बी जो है करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना है प्रत्यक्ष पद्धति से हुआ है अभी वर्तमान में है ना। याद रखना है कि यहाँ पर दोस्तों नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव के तहत या महापौर और जो अध्यक्ष का जो चुनाव है ये निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्ष हुआ। ठीक है, बाकी दोस्तों दोनों के लिए, दोनों पद के लिए अभ्यर्थी जो है एक हो सकते थे है ना, याद रखिएगा एक ही व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति दोनों पद के लिए लड़ सकते थे। और प्रत्येक पद के लिए यहाँ पर जो निर्धारित प्रतिभूति राशि है जिसको डिपॉजिट राशि भी बोलते हैं, डिपॉजिट अमाउंट या फिर अमानत राशि भी बोलते हैं, ये जमा किए और सबके लिए अलग अलग था दोस्तों। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि नगर पालिका निगम में जो महापौर है दोस्तों उसके लिए यहाँ पर ये 20,000 रुपये की जो है राशि है ना, प्रतिभूति राशि रखा गया। और यहाँ पर दोस्तों जो पार्षद है उनके लिए 5,000 रुपये निर्धारित किया गया। ध्यान रखना है ये नगर पालिका निगम, नगर निगम के पार्षद के लिए कितना, तो ये 5,000 रुपये, और नगर निगम के जो है यहाँ पर है ना इसके लिए ये महापौर के लिए 20,000 रुपये था। ठीक है, ध्यान रखना है नगर पालिका निगम ये अलग है। बाकी ये ध्यान रखना है यहाँ पर नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष है दोस्तों उनके जो है प्रतिभूति राशि या अमानत राशि 15,000 रुपये रखा गया था। और उनके जो है पार्षद के लिए दोस्तों यहाँ पर 3,000 रुपये रखा गया था। बाकी नगर पंचायत के जो अध्यक्ष है दोस्तों उनके लिए यहाँ पर प्रतिभूति जो राशि है ये 10,000 रुपये था और पार्षद के लिए कितना था, 1,000 रुपये रखा गया था। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर जो अमाउंट है ये पूछा जा सकता है कि कितना था है ना, कितना रखा गया था। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका निगम में दोस्तों महापौर हेतु जो है व्यय सीमा कितना था, तो यहाँ पर व्यय सीमा है ना, तो व्यय सीमा भी पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी ना आगामी एग्जाम के लिए, देख लीजिएगा ए बी सी या डी दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये एक करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना है 25 लाख रुपए था व्यय सीमा है ना, यहाँ पर देखिएगा पूरा डिटेल से है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर ये दोस्तों कि 5 लाख से अधिक आबादी, ये जो जनगणना है दोस्तों, ये जो जनसंख्या है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर 5 लाख से अधिक की जनसंख्या है दोस्तों और नगर पालिका निगम है तो वहाँ दोस्तों महापौर के लिए जो व्यय सीमा है ये 25 लाख रुपए रखा गया था है ना। बाकी दोस्तों अगर 3 लाख से 5 लाख की जनसंख्या है दोस्तों और नगर पालिका जो निगम है यहाँ पर महापौर के लिए 20 लाख रुपए का जो है व्यय रखा गया था। बाकी 3 लाख से अगर कम की जनसंख्या है
तो ध्यान रखना है महापौर के लिए यहाँ पर 15 लाख रुपए का जो है ये व्यय सीमा रखा गया था। ठीक है, ध्यान रखना है। ये सभी दोस्तों आपका अलग अलग जनसंख्या के आधार पर आधारित है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार केवल महापौर है ना निगम में। अगला देखिएगा, ये है देखिए 50,000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका परिषद में दोस्तों अध्यक्ष हेतु जो है व्यय सीमा कितना था। तो अध्यक्ष के लिए पूछा गया दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिएगा A B C या D है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये B करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना है ये 10 लाख रुपए दोस्तों व्यय सीमा था। ओके, ध्यान रखना है। देखिएगा इसके संबंध में यही है, याद रखना है यहाँ पर ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ये 50,000 दोस्तों या उससे अधिक की जनसंख्या वाले जो नगर पालिका परिषद है, यहाँ पर अध्यक्ष के लिए जो है व्यय सीमा कितना रखा गया था, तो 10 लाख रुपए रखा गया था। और वहीं ऐड कीजिएगा दोस्तों कि 50,000 या उससे कम की जो जनसंख्या है दोस्तों, वहाँ जो है नगर पालिका परिषद में जो अध्यक्ष के जो व्यय राशि है कितना है, 8 लाख रुपए रखा गया था। और नगर पंचायत के जो है अध्यक्ष हेतु यहाँ पर व्यय सीमा 6 लाख रुपए रखा गया था। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, है ना। ये जितने भी अमाउंट राशि है ना, कितना जो है व्यय सीमा रखा गया था और डिपॉजिट राशि कितना, ये सब कुछ आपको रखना है ना अपलोड। ओके, चलिए। और आज का ये विशेष प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए पंचायत चुनाव के लिए दोस्तों 4 जो है अलग अलग पदों के लिए है ना 4 अलग अलग रंग के मतपत्रों का उपयोग किया गया था। इसमें दोस्तों पंच के लिए किस रंग के जो है मतपत्रों का उपयोग किया गया, देख लीजिएगा A B C या D है दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये B करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों पंच के लिए सफ़ेद रंग के मतपत्र का उपयोग किया गया था। ऐड कीजिएगा दोस्तों कि हाल ही में जो है त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन चुनाव है ना, ये समापन हुआ। ठीक है, इसका तो याद रखना है ये पहला जो चरण है दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव का जो पहला चरण है ये 17 फरवरी को किया गया है ना। पहला चरण 17 फरवरी को वोटिंग डाली गई। याद रखिएगा ये 53 जो है विकास खंडों में मतदान हुआ। पहले चरण में दोस्तों कुल जो है 57,99,660 मतदाता थे। ओके, ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये है, याद रखना यहाँ पर ये कुल जो मतदाता है दोस्तों, कुल मतदाताओं की संख्या त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या दोस्तों यहाँ पर 57,99,660। और वहीं दोस्तों पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो 28,70,859। महिला मतदाताओं की संख्या यहाँ पर याद रखना है ये 29,28,751। तृतीय लिंगी अगर देखा जाए तो दोस्तों तो 50 है। और कुल जो मतदान केंद्र कितना बनाए गए थे, तो 9,873 जो है मतदान केंद्र बनाए गए थे। ओके, और भी है इसके संबंध में थोड़ा सा और देख लीजिए कि देखिए एक जो मतदाता है तो उनको जो है 4 मतपत्रों का उपयोग किया गया है ना। 4 जो है वो वोट डाले गए अलग अलग मतपत्रों के द्वारा। यहाँ पर जो सफ़ेद मतपत्र है दोस्तों ये पंच के लिए था, और नीला जो मतपत्र था ये सरपंच के लिए, वहीं उसी प्रकार आपका पीला जो है ये जनपद पंचायत के सदस्य के लिए, और जो गुलाबी था दोस्तों ये जिला पंचायत के सदस्य के लिए था। ओके, बाकी वोटिंग के जरिए वही दोस्तों कि अपना जो है सदस्य चुने गए। और राज्य में दोस्तों यहाँ पर त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है कितने चरणों में हुआ, तो बता दिए हैं 3 चरणों में हुआ है। ओके, 17 फरवरी को दोस्तों ये पहला चरण हुआ था, और दूसरा चरण दोस्तों यहाँ पर 20 फरवरी को हुआ, और तीसरा जो चरण है ये 23 फरवरी को हुआ। ओके, वोटिंग डाला गया। बाकी ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है पंचायती राज है ना चुनाव में जिला पंचायत में दोस्तों यहाँ पर 433 सीट के लिए वोटिंग पड़ी, और सरपंच के लिए दोस्तों 11,672 सीट के लिए वोटिंग पड़ी, और जनपद पंचायत में दोस्तों यहाँ पर 2,973 सीट के लिए वोटिंग पड़ी। ठीक है, तो ये सब कुछ डिटेल है दोस्तों, इसको विशेष तौर पर ध्यान देना है ना। ये एग्ज़ाम स्पेशल है खासकर एडीओ के लिए। एडीओ आबकारी निरीक्षक है ना, आबकारी जो आरक्षक है दोस्तों उसके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। व्यापम की तरफ से जितने भी एग्ज़ाम हैं ये सभी के लिए हेल्पफुल होगा।